जैसे ही नमाज का वक्त हुआ मौला ने किबले का रुख के कहा अल्लाह अकबर। उमर साद ने आवाज दी हुसैन नमाज में है, अभी मार दो, ये अली का बेटा है, इसे हम बाद में मार नहीं सकेंगे। एक यहूदी था, उसने बहुत ज्यादा दुआएं मांगी, परवरदिगारा मैं बहुत परेशान हूँ, ओ खुदा, खुदाया मेरी दुआ कबूल कर ले। तो जब वो बहुत दुआएं मांग मांग के सोया ना, तो उसने ख्वाब में देखा कोई हस्ती आई, कहा मदीने चला जा, तेरा काम हो जाएगा। तो खुद ही यहूदी कहता, मैंने ख्वाब में जिनकी जियारत की पूछा, आप मूसा हैं? यहूदी हज़रत मूसा अलैहि सलाम को मानते। कहा आप नबी मूसा? कहा नहीं। कहा तो फिर दाऊद हैं, अपने जो अंबिया थे मशहूर? कहा दाऊद? कहा नहीं, मैं हजरत दाऊद अलैहि सलाम भी करने में दाऊद नहीं। जनाब सुलेमान है? कहा नहीं। कहा फिर आप कौन है? कहा मैं मोहम्मद हूं। अब वो यहूदी परेशान, मैं तो मानता नहीं हूं, ये क्यों आए? कहा मैं तो यहूदी हूं, आप क्यों तशरीफ लाए? कहा तूने इतनी दिल से दुआएं मांगी थी कि अल्लाह ने कहा मेरे हबीब इसकी हाजत रवाई कर दीजिए। तो कहा मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरी हाजत रवाई कैसी हो? परेशान तो था और देख रहा कि ख्वाब भी मेरा अपना, कोई मुसलमान भी नहीं बता रहा, पता नहीं लोग हैं या नहीं। और जब चेहरा देखा तो आशिक हो गया। कब मेरी हाजत रवाई कैसे होगी? कहा मदीना, तो मेरा शहर है मदीना, वहां चला जा, मेरा एक नवासा है, नाम है हुसैन, मेरे नवासे से जब मिलेगा वो खुद ही बता देगा, तेरी हाजत रवाई हो जाएगी। मदीने आ गया, पूछने लगा मुसलमानों यहां कोई हुसैन भी है? कहा हाँ, नवासा रसूल है। जैसे ही पहुंचा ना मस्जिद नबवी, मौला हुसैन की जियारत की। मौला ने देखते कहा रुक जा, इससे पहले कि तू कुछ कहे, इससे पहले कि तू कुछ कहे, मैं किसी को मिलवाना चाहता हूं। खादिम को आवाज दी, मेरे अली अकबर को बुला ले। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, मेरे अली अकबर को बुला ला, यानी मेरे बेटे हजरत अली अकबर। खादिम दौड़ता हुआ गया, जनाब अली अकबर बहुत जवान थे, 16-17 बरस के। कहा मौला आपको आपके बाबा ने बुलाया। बस मौला हुसैन का नाम आना था, हजरत अली अकबर सब काम छोड़ के फौरन तेजी तेजी चले, मेरे बाबा ने बुलाया। अगर मौला हुसैन को इतनी मोहब्बत थी ना जनाब अली अकबर से, जनाब अली अकबर भी उतना ही आशिक थे। सारा मजमा नहीं है, मेरे इस जुमले पे सबने गौर नहीं किया। अज़ीज़ान गिरामी, माँ बाप हमेशा कहते हैं मेरा बच्चा मैं तुझ पे कुर्बान हो जाऊं। आपने देखा ना माएँ कहती हैं, मेरे लाहौर की ज़बान में भी लाहौर से हूँ, यहाँ की माएँ अक्सर कहती थी मैं सदके में कुर्बान, मैं सदके में वारी। ये माओं की आदत है ना, अभी भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अज़ीज़ान गिरामी, माओं की आदत होती है, माँ बाप कहते हैं हम बच्चे पे कुर्बान। दुनिया का कोई इतना बाअज़मत बेटा नहीं जो बाप पे कुर्बान हो। पता नहीं लोग हैं या नहीं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। क्या कहने, हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम मोहम्मद तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के रहा। दुनिया का कोई बेटा बाप पे कुर्बान नहीं होता। ये हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की अजमत है। जवान हैं, खूबसूरत हैं, बाकमाल हैं, बाकिरदार हैं, सारे कमालात के मालिक, और कह रहे हैं बाबा मैं आप पे कुर्बान होना चाहता हूँ। ग्रामी जनाब सईद शुहदा ने कहा खादिम से मेरे अली अकबर को बुला लाओ। खादिम दौड़ता हो गया, आपको आपके बाबा ने बुलाया। बहुत तेज रफ्तारी से जनाब अली अकबर, बाबा आपने याद फरमाया। तो जनाब सईद शुहदा ने अपने बेटे को ना गले में हाथ डाला, करीब लाए, उस यहूदी को आवाज दी, देख मेरे नाना की जियारत की थी, ऐसे ही नहीं थे। तवज्जो फरमा रहा है, आप सलामत रहें। उसने देखना मेरी सुनना चाहेंगे ना ये बात है।
मैंने बिल्कुल एक नए मौजू, एक नए जाविये से कोशिश की आपकी खिदमत में पेश करूं। तो ज़ाने गिरामी, एक मर्तबा उस यहूदी ने कहा खुदा, अपने खुदा की कसम खा के कहता हूं, वो बुजुर्ग थे, ये जवान शक्ल आंखें वही, नाक वही, लब वही, पेशानी वही, रुखसार वही, पता नहीं लोग हैं या नहीं। का वो जो मैं अभी तक आंखों से नूर मिटा नहीं सका, ख्वाब में देखा था रसूल इस्लाम को, अभी तक मेरी आंखों के सामने नूर है। कहा वो जो नूर देख के आया था ये वही है। वो जो शबाहत देख, रसूल इस्लाम की आंखें बहुत खूबसूरत थी, आपकी भवें, आपकी पेशानी, आपके रुखसार, आपकी रीश मुबारक, आपके लब। जब आप हंसते नहीं थे, रसूल खुदा आवाज से नहीं हंसते थे, तबस्सुम फरमाते थे। पता नहीं लोग है या नहीं। किसी ने पैगंबर को हंसते नहीं देखा और किसी ने पैगंबर को बगैर तबस्सुम के नहीं देखा। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन यतबस्सम, हमेशा तबस्सुम में रहते थे। दुश्मन भी आता तो तबस्सुम से बात करता, लेकिन आपका रोब रहता था। तो कहा वही तबस्सुम है अली अकबर के चेहरे पे। तफसील के वक्त नहीं है, मैं पेश कर रहा हूँ कामयाबी। अज़ीज़ान गिरामी, मैं कामयाबी को पेश करना चाह रहा हूँ। जनाब अकबर अलैहिस्सलाम उस जवानी में कहते हैं, जब आए ना लोग, का मौला हम आपके साथ चलेंगे, रुक जाओ, अभी ना मेरे साथ चलने की बात करो, जो मेरे साथ चलेगा वो शहीद हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मैं कामयाबी पेश कर रहा हूं, तवज्जो। कौन में से एक आदमी ने कहा, ये कैसे हो सकता है आप शहीद हो जाए, आप तो अली के बेटे, आपके साथ अब्बास हैं, आपके साथ अली अकबर हैं, आपके साथ जवानाने बनी हाशिम है। अली जिस मैदान में उतरते थे, बड़े बड़े अफराद को, पहलवानों को पछाड़ देते थे। ये कैसे हो सकता है आप शहीद हो जाए, आपके साथ तो बड़े बड़े दलेर हैं। मौला ने कहा, मैं जा ही शहादत के लिए रहा, मेरे साथ जो आए वो शहादत के लिए आए, नहीं तो ना आए। नहीं है लोग, एक शहीद की बरसी है, सुन लीजिए। का जो आए शहादत के लिए आए, मेरे साथ आने वालों में सिर्फ एक मर्द बचेगा, अली इब्न हुसैन सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, मेरा बेटा सज्जाद। बाकी सब शहीद हो जाए, मर्दों में कोई नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 72 चले थे, मैं जुमले पढ़ गया हूं, सिर्फ 72 नहीं चले थे, लोग रास्ते बदलने लगे। मौत को कबूल करना आसान नहीं, और खुद मौत के मुंह में जाके बात करना, यह सिर्फ अली की नस्ल का शियार है। सुभान अल्लाह। कज़ाबी कांप जाती है अली के एक नारे से, और अली वालों के मुकद्दर जीत जाते हैं। और ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम हमें हरा दोगे, हमारे यहाँ तो लाखों में 72 जीत जाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा है, अली का नाम लेकर बंदे का बाप चेक किया जाता है, हुसैन का नाम लेकर बंदे में इंसान चेक किया जाता है, और अकबर के नाम से हुसैन का पैगंबर चेक किया जाता है। दोनों हाथ बुलंद करके नारे तवज्जो फरमा रहे हैं भाई, आप इसी मोहब्बत से देख रहे हैं, उसी मोहब्बत से सुन लीजिएगा। कामयाबी को पेश कर रहा हूं। वो सब के सब सोच रहे थे जाएंगे, जंग होगी, माले गनीमत मिलेगा, यही कामयाबी। हुसैन ने कहा, ये सारे माले गनीमत मेरे कदमों में, मेरा दुश्मन मेरा सर काट के भी नेज़े पे बुलंद करे। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। तवज्जो फरमा रहे थे जाने के, सुभान अल्लाह।
यजीद तख्त पे भी बैठा जिल्लत का शिकार था, हुसैन का सर तश्त में भी बाइज्जत था। भाई पता नहीं लोग हैं या नहीं है मेरे साथ। खुदा की कसम, शिया सुन्नी मौर्रखीन ने लिखा, तफसील है रियाजुल कुद्स में। पाकिस्तान के एक मशहूर क्रिकेटर, नाम नहीं लूंगा ताकि बेचारे पे को मेरी वजह से मुश्किल ना बन जाए। मैंने कल उनकी बात एक पेश की थी तो उन्होंने मुझसे कहा, कहने लगे कि मैं करबला को हमें नहीं बताया गया था। शिया नहीं है, अभी भी शिया नहीं है, नक्शबंदी है, सूफ़ी हैं, बहुत मशहूर इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैं, बहुत नाम है। क्या मुझे नहीं पता था, मैं एक मरतबा करबला चला गया वैसे ही कि इमाम हुसैन की ज़ियारत करना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था करबला का कुछ भी। वहाँ जाने के बाद अली अकबर का पता चला और वो बीबी का नाम नहीं ले रहे थे। कहा फिर मुझे पाक बीबी का पता चला, तो कहा मैंने फिर पाक बीबी की मनाजिल का पता किया कि करबला से चली किस किस मंजिल पे रोकी। तो कहा मैं सारी मनाजिल का जितना पढ़ता जाता हूँ उतना ही मेरा दिल टूटता जाता है। मैं मसाइब पे नहीं आया, आपकी आंखों में आंसू हैं, आप सलामत रहें। तो वो मुझसे कहने लगे कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ कि जहाँ पे मंजिल एक एक मंजिल बीबी की मैं सारी दुनिया को बताऊँ कि बीबी ने इन तमाम मनाजिल को तय किया। कौन? नबी की नवासी, नबी की नवासी। तो जाने के नाम जुमले को सुनिएगा, मैं मसाइब पे भी नहीं आया हूँ, मैं थोड़ी देर भी पढ़ना चाह रहा हूँ, सुनना चाहेंगे ना? तो जाने के नाम ये तमाम मनाजिल, खुदा की कसम शिया सुन्नी दोनों मौर्रखीन ने लिखा, जब जनाब ज़ैनब कुबरा नबी की नवासी इन मनाजिल से गुजर रही थी तो यजीदी लश्कर ऐलान करता था बागियों की बहनें आ रही हैं। तो लोग पत्थर मारते, बीबी वहीं पे जहां मजमा देखती, नाका पे सवार होती ना, ऊंटनी पे आवाज देती, हम बागियों की नहीं, नवासा रसूल की बहनें हैं। मजमा रुक जाता, अरे ये कह रही हैं हम नवासा रसूल की बहनें। ईसाई और यहूदी भी अगर सर को देख लेते थे, मौला हुसैन के सर अक़दस को देखते तो रुक के कहते, ये कैसा सर है जो तिलावत कर रहा है। सर अक़दस जुदा हो के तन से। ऐसे भी लोग थे जो कलमा पढ़ के कभी कुरान नेज़ों पे उठा लेते थे, कभी आले मोहम्मद के सर नेज़ों पे, और आले मोहम्मद के सर नेज़ों पे भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मौलाना फरमा रहे थे ना, कुरान और अहले बैत साथ साथ हैं, हदीस नबवी है ना। अज़ान गिरामी, कुरान और अहले बैत साथ साथ हैं, अहले बैत नेज़े पे भी कुरान सुनाते हैं। जुमलों पे गौर कर लीजिएगा। तो मौला फरमाते हैं हम कामयाब। तो अब जनाब अकबर अलैहिस्सलाम देखा ना कि लोग छोड़ छोड़ के 1000 से ज्यादा अफराद छोड़ के चले गए, 72 रह गए। सुनेंगे? तो जनाब अली अकबर, मैंने कहा ना 18 साढ़े 18 बरस के जवान, जब लोग जा रहे हैं तो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने एक सवाल किया, बाबा अलसना अलल हक। जो लोग तर्जुमे के बगैर पहुंच गए उन्हें सलाम। गौर कीजिएगा, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बाबा जान क्या हम हक पे नहीं हैं? मैं देखें, ये सवाल नहीं किया क्या हम हक पे हैं। अगर फरमाते ना क्या हम हक पे हैं, यानी मुझे नहीं पता हम हक पे हैं भी या नहीं। आपने एक सवाल क्या किया जनाब अली अकबर ने, अलसना अला, क्या हम हक पे नहीं है, यानी मैं तो समझता हूं कि हम हक पे हैं, लेकिन आप इमाम हैं, आप फरमाइए। मेरे बच्चे पहुंच गए। अलसना अलल हक, बाबा जान के हम हक पे नहीं है। कहा बेटा हम ही तो हक पे हैं। कबे बेटा बेशक हम ही तो हक पे हैं। का फिर बाबा हमें क्या पर देख रहे हैं ना कि मेरे बाबा को ये महसूस ना हो 72 रह गए, बेटों को शहादत देनी पड़ेगी। का फिर बाबा हमें क्या परवाह है कि मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े। ये जुमला मौला अली ने भी कहा था, अली के खून का असर ऐसा है, जवान अली अकबर का है। बाबा फिर हमें क्या परवाह है। अज़ान गिरामी, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम 18 बरस के, जनाब कासिम मौला हसन के बेटे हैं सिर्फ 13 बरस के। मेरे कुछ भाई पहुंच गए, मैंने भी जुमला ही नहीं पढ़ा। जनाब कासिम
मौला हसन की निशानी शबीए हसन, बहुत खूबसूरत थे। ऐज़ान गिरामी सिर्फ 13, 13.5 14 बरस के नहीं है, बालिग नहीं थे। तवज्जो, बालिग नहीं थे। और उलमा कहते हैं कि बालिग ना होने की सबसे बड़ी दलील क्या है कि जब मौला हुसैन ने पूछा ना, जब जनाब कासिम ने कहा चाचा जान क्या मेरा नाम नहीं है शोहदा, तो जनाब सैयद शोहदा ने कहा सारी तारीख पहचाने मेरे भाई के लाल को, क्या बात है, हसन के यतीम को पहचान ले। तो क्या किया आपने? फौरन ने कहा हाँ नाम है। तवज्जो, मौला हुसैन ने नहीं फरमाया आपका नाम है, कहा कैफल मौत इंदक। मौला ने कहा सिर्फ ये क्यों बताऊं, ये शहीद है, बताऊं इसका मकाम क्या है। सारा मजमा नहीं है भाई, मेरे बुजुर्ग कुछ लोग पहुंचे हैं, सारा मजमा नहीं है। तवज्जो, सवाल पेश कर रहा हूं, शुहदाए करबला का मकाम शहादत के बाद इतना अजीम हुआ है या इनका मकाम इतना अजीम था इसलिए शहीद हुए हैं? क्या कमाल जुमला है, वाह 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 वाह, क्या तारीफ। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, नहीं है मजमा। अजीजाने गिरामी, इनकी अजमतें पहले से ज्यादा थी, शहादत ने इन्हें सिर्फ 4 चांद लगाए हैं। क्या कहने, पहुंच रहे हैं, क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, 4 चांद लगाए गिबला, क्या कहने, वाह 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 वाह। सब मिलके जवाब दें। तवज्जो फरमा रहे थे निगरान, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की अजमत पहले से ज्यादा थी, हजरत अली अकबर का मकाम पहले ही से बहुत ज्यादा था। पता नहीं लोग हैं या नहीं। हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर सहाबी रसूल का पहले ही से मकाम ज्यादा था, हजरत मुस्लिम इब्न औसजा का पहले ही से मकाम ज्यादा था। शहादत ने सिर्फ 4 चांद लगाए हैं। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं, पहले से अजमत थी। ये नहीं है कि शहीद हो गए तो अब अजमत है, पहले से अजमत है भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह। अभी भी सारा मजमा नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं मैं जब शहीद हो जाऊंगा तो मेरी अजमत बढ़ जाएगी। जब आप में अजमत होगी तभी शहीद हो गए। शहीद के बाबा के लिए जुमला पेश किया है, गौर फरमाया जाने गिरा में। वो कहते हैं कि अब्बास शहीद ना होते तो क्या होते हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। कुछ की अजमत इतनी ज्यादा होती है, शहादत से कम मौत उन्हें ज़ेब ही नहीं देती। अब मेरी बात पहुंच गई है जाने गिरा, जो लोग पहुंच गए हैं। तो जाने गिरामी, जनाब सैयद शुहदा ने जनाब कासिम इब्न हसन अलैहिस्सलाम से कैफल मौत इंदक। अब मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, मैंने इतनी तमहीद बांध दी। तो जनाब सैयद शुहदा ने नहीं कहा हाँ आपका नाम है। मौला भाई छोटा सा सवाल था, आप छोटा सा जवाब दे देते। मौला ने कहा मैं तो जवाब दे देता, दुनिया को क्या पता चलता कासिम कौन है। मैं तारुफ करवा रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो रहे। जनाब कासिम जब शब आशूर मौला कह रहे ना हबीब आपका भी नाम शुहदा में, अब्बास आपका भी नाम, मुस्लिम आपका भी, ज़ुहैर कैन आप। जनाब कासिम ने कहा अभी तक मेरा नाम नहीं है, ऐसा तो नहीं मेरा नाम ना हो, मैं तो आया ही शहादत के लिए हूं। कहा चाचा जान क्या शुहदा की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं? आंसू बहने लगे। तो जनाब सैयद शुहदा ने फरमाया कैफल मौत इंदक। वाह वाह। आप मसनद पे बैठे थे, बाकी सब जमीन पे। जनाब अब्बास मौला के लिए मसनद बिछाते थे बार बार, और बाकी खाके करबला पे बैठे। तो आपने सारे मजमे में शुहदा जो करबला उस वक्त मौजूद थे उनमें कहा कैफल मौत का कासिम मेरे लख्ते जिगर मेरे लाल। यहां तक मैंने रिवायात में देखा जब ईद पे मौला हुसैन मौला हसन के घर जाते थे ना उनकी शहादत के बाद, तो उनके बच्चों के सामने अपने भी बच्चों को प्यार नहीं करते। क्या इमामत है, अल्लाह अल्लाह। ऐसा ना हो मेरे भाई के यतीम बच्चों का दिल टूट जाए, हमें प्यार करने वाला नहीं है। कहा नहीं पहले इन्हें प्यार करूंगा। ये देखिए अजमत इमाम हुसैन। इमाम हुसैन में बेन था रकीब बहुत नर्म। तो एक मरतबा कैसी मौत आपके नसीब कैसी है? तो जनाब कासिम ने आंसू साफ किए, एक मरतबा सर उठा के कहा
अली का खून हसन का खून थे, आंसू साफ किए। का चचा जान, अगर आप पे कुर्बान होने का नाम मौत है ना, आहला मिनल असल, तो शहद से ज्यादा मीठी। मैंने एक नए जाविये से कोशिश किया। आहला में वो कहते हैं नाबालिग होने की सबसे बड़ी, उलमा कहते हैं जनाब कासिम के नाबालिग होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि बच्चों को मीठा पसंद होता है। तो उन्होंने क्या कहा, शहद से ज्यादा मीठी। पता नहीं लोग हैं आजकल टॉफियां हैं, चॉकलेट है, बच्चा हमेशा क्या कहेगा, मुझे टॉफी दे दे। जनाब उस जमाने में तो शहद, बच्चे को शहद चटा दो, तो कहा शहद से भी ज्यादा मीठी मौत है। कब? अगर आप पे कुर्बान होने का नाम मौत है। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। ये अजमतें हैं भाई। एक और पहलू, अब मैंने बच्चों का पेश किया तो एक बुजुर्ग का भी पेश कर दूं, सुनना पसंद फरमाएंगे। यहां मैं देख रहा हूं जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर तबका मौजूद है। एक बुजुर्ग, सबसे जो बुजुर्ग शहीद करबला, हजरत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी ये हजरत सईद यानी 97 के करीब थे, 3 कम 100। हमारे पाकिस्तान में तो चल फिर भी नहीं सकते हैं, इतने 90 साल का आदमी। पता नहीं लोग हैं या नहीं। जब वो आए ना तो कमर टूटी हुई थी, उनकी कमर झुक चुकी थी, चल नहीं पाते थे, हाथ में आसा, भावें बड़ी हुई थी, आंखें कमजोर, टांगे कमजोर, हाथ कमजोर, कांपते हुए हाथों से आए। जब देखा ना लोग शहीद हो रहे हैं, कहा ए फरजंदे रसूल, ए नवासा रसूल, कांपती हुई आवाज से, भूख प्यास जवानों से बर्दाश्त नहीं हो रही। तो उन्होंने उस भूख को प्यास में कहा, ए फर्ज है नवासा रसूल, इजाजत है मैं शहीद होने चला जाऊं। क्या मर्तबा है अल्लाह। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो मौला हुसैन ने कहा, आपसे चला तो जा नहीं सकता, आप कहां मैदान में कहां जा सकेंगे। एकदम से वो रोने लगे, कहा मौला मुझे महरूम न रखिएगा, मैं बड़ी उम्मीदों से शहादत के लिए आया। क़िबला काबा मौजूद है। 70 बरस के बाद इंसान बूढ़ा शुमार होता है। बूढ़ों पे, खवातीन पे, बच्चों पे जिहाद साक़ित है। मैं जुमला नहीं पढ़ना चाहता। जिहाद नबी और इमाम के सामने वाजिब है, लेकिन बूढ़ों पे साक़ित। पता नहीं लोग हैं या नहीं। बूढ़े पे जिहाद साक़ित, बच्चे पे, नाबालिग बच्चे पे साक़ित का मतलब ये नहीं कि हराम है, वाजिब नहीं है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। वाजिब नहीं, जिन पे वाजिब नहीं था करबला में वो गोद में आए। मैंने कोशिश की एक नए पहलू से पेश करूं। ये मजलिस मैंने पहले कहीं नहीं पढ़ी है, चंद जुमले मसाहिब के शायद मैंने पढ़े होंगे अज़ान गिरामी। तब जनाबे सईद, उनकी अजमतों पे सलाम। सुनेंगे ना ये, मैं तमाम कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, तमाम कर रहा हूँ, आखिरी जुमले सुन लीजिए। तो एक मरतबा जनाबे सईद मौला ए नवासा रसूल है, अली के बेटे है, बतूल के बेटे, क्या बात है, वाह वाह, मुझे महरूम न रखिएगा, मैं बड़ी उम्मीदें लेके आया हूँ, मैं हुसैन पे कुर्बान होने जा रहा हूँ। लोग कहते हैं ना बदर में हम नबी पे कुर्बान होने आए, तो वो क्या कि मैं आप पे कुर्बान होने आया हूँ, आप मुझे महरूम न रखिएगा। का सईद आपसे चला नहीं जा रहा, आप पे वाजिब नहीं है, कमर टूट चुकी है। उन्होंने एक मरतबा एक पट्टी, मेरी तरफ देखिएगा, पट्टी निकाली, पटका कमर पे बांधा, दोनों हाथ कमर पे रखे, कमर को सीधा किया। कहा हुसैन देख ली मेरी कमर टूटी हुई नहीं है। अल्लाह अकबर। कमर पे पटका बांधा, दोनों हाथ कमर पे रखे, कमर को सीधा किया। कहा मौला देख लीजिए मेरी कमर टूटी हुई नहीं है। एक और आदमी से कहा पट्टी बांधो, मेरी भवों को बांध दो। भवें भी बड़ी थी, आंखें आप जानते ना पोर झुकने लगते हैं बुढ़ापे में। पट्टी बांधी, कहा देखिए मौला मेरी आंखें भी देख रही। मैंने भवों को भी सीधा करी। कहा मौला एक और पट्टी भी लाया। मौला के आंसू बह रहे, मेरे आशिक कैसे हैं। कहा मौला एक और पट्टी लाया, जब मैं घोड़े पे सवार हो जाऊंगा ना,
तो मैं कहूंगा मेरे पाँव बांधो ताकि मैं गिर ना जाऊं। एक और पट्टी मेरे पास है। मौला ने सीने से लगाया, कहा मेरे नाना की मोहब्बत में, मेरे बाबा की मोहब्बत, मेरे नाना मेरे बाबा की मोहब्बत में आए ना कुर्बान होने। सईद आप लड़ने मैदान में नहीं जा सकते, अभी कुछ देर में मैं नमाज पढ़ूंगा, जोहर का वक्त होने वाला। जब मैं नमाज पढ़ूंगा ना तो उस दौरान अशकिया ये मलऊन मुझे तीर मारेंगे, आप तीर रोक लीजिएगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अजमत कितनी ज्यादा है कि मौला हुसैन महरूम नहीं रख रहे, का सईद आप तीरों को रोकिएगा। मौला शुक्रिया, उन्होंने फौरन कमर को बांधा। जैसे ही नमाज का वक्त हुआ मौला ने किबले का रुख के कहा अल्लाह अकबर। उमर साद ने आवाज दी, हुसैन नमाज में है, अभी मार दो, ये अली का बेटा है, इसे हम बाद में मार नहीं सकेंगे, हम लड़ नहीं सकते। हुसैन भूखो प्यास में जवानों के लाशें खुद उठा रहा है, इसको हम मार नहीं सके, अभी मार दो। नमाज में सारे तीर अंदाज तीर चलाने लगे। जनाबे सही आप देखें, गोली आ रही हो ना, सीने पे लेना बड़ा मुश्किल होता है। जनाबे सईद ने तो इतने तीर आ रहे हैं, फौरन दोनों बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, दोनों हाथ कमर पे रखे, तेजी से आगे बढ़े। मैं सामने खड़ा हो जाऊं, तीर ना आए। जैसे तीर आया उन्होंने सीने पे लिया, सीने पे तीर लगा, उनके लब कांपने लगे। दूसरा तीर आया, फौरन आगे बढ़े, सीने पे तीर, 7 तीर सीने में लगे। रोक रहे थे, तीर देखते थे, बुजुर्ग थे, अचानक देख रहे थे तीर आ रहा है, गले में लग गया। जब तीर गले में लगा ना, आपने देखा मैं और आप जब दुआ मांगते हैं हाथ बुलंद करते हैं, अगर कोई बूढ़ा हो हाथ कमर पे हो दुआ मांगना चाहे तो कैसे दुआ मांगे? उन्होंने निगाहों को बुलंद किया, निगाहें उठा के कहा परवरदिगारा तेरे हुसैन की नमाज तमाम हो जाए, मुझे बस इतनी ताकत दे दे, मैं तब तक खड़ा रहूं जब तक हुसैन नमाज में है। परवरदिगारा अभी ना मुझे उठा। पूरे सीने में तीर, गले में तीर। इमाम हुसैन ने आवाज़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उन्हें समझ में आ गया मौला की नमाज तमाम हो गई। जनाबे सईद ने दम तोड़ दिया। जैसे गिरने लगे ना, अब जबरदस्ती खड़े थे, जैसे गिरने लगे टांगों से दम निकला, मौला हुसैन तेजी से आगे बढ़े। अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा, मौला ने एक हाथ उनकी गर्दन के पीछे रखा, दूसरा उनकी कमर के पीछे रखा। मेरा बुजुर्ग नाना का सहाबी गिर न जाए, बड़े आराम से जमीन पे लाए। सईद आप गिर न जाए। लेकिन जब मौला को तीर लगे और फातिमा का लाल जुलझना से गिरा, कोई पकड़ने वाला नहीं था। हुसैन सीने में तीर है। अजरकुम अल्लाह। भाई गला साथ नहीं दे रहा, 2 मिनट की जहमत दूंगा, 2 से 4 मिनट की जहमत। जनाबे सईद को बड़े आराम से मौला हुसैन जमीन पे लाए, उनका सर अपने जानू पे रखा। जनाबे सईद ने एक सवाल किया कांपते हुए लबों से, इतने तीर, इतनी तकलीफ। एक मर्तबा आंसू बहने लगे। कहा ए हुसैन, मौला क्या आप मुझसे राजी हैं? उस इतनी कुर्बानी दे के, जान दे के पूछ रहे हैं, आप राजी हैं? मौला ने मुस्कुरा के कहा सईद मैं आपसे राजी, मेरी माँ फातिमा आपसे राजी, सईद मेरे बाबा अली आपसे राजी, सईद मेरे नाना रसूल खुदा आपसे राजी, सईद मेरा अल्लाह आपसे राजी। का मौला मुझे एक बात का दुख है, आप अकेले रह गए, मौला कोई नहीं रहा। अजरकुम अल्लाह। बस भाई मौला ने बड़े बड़े शेर साथ लेके चले थे ना, तमाम अंसार मारे गए। अब फिर एक मर्तबा अहले बैत रह गए, जनाबे अली, जनाबे अब्बास के बाजू कलम हो गए, जनाबे कासिम का लाशा, जनाबे अब्दुल्ला, सारे ओनो मोहम्मद, जनाबे अली अकबर, जनाबे 18 जवानाने बनी हाशिम, सब शहीद। अब मौला तनहा रह गए। जुमले को सुनिएगा। एक मर्तबा मौला अपनी सवारी पे आए,
अपने नाना की सवारी पे, अल मैमून, जिसे आप सुल्ताना कह देते हैं, रसूल खुदा की सवारी, अल मैमून नाम, सवार बुर्राक सफेद रंग का घोड़ा सवार हुए। मौला ने सवार होने के बाद कहा, या फरसान अल हैजान, ओ मेरे शेरो, ओ अब्बास। सबसे पहले मौला ने नाम किसका लिया? मौला अब्बास का। कहा ओ अब्बास, फिर कहा ओ अली अकबर, फिर कहा कासिम, हबीब, मैंने आप सबको घोड़ों पे सवार कराया था, जरा आके देखो मैं तन्हा रह गया। और मेरे शेरों मेरी एक आवाज पे लब्बैक कहते थे, अब क्यों नहीं आते? अजरकुम अल्लाह। रावी शिया रावी नहीं है, हमीद इब्न मुस्लिम कह ले, हमीद इब्न मुस्लिम यजीद ने भेजा था एक मर्तबा। उसने कहा मैंने देखा अपनी आंखों से खैमे से एक बुर्का पोश बीबी बाहर आ और बुलंद आवाज से कहने लगी, भैया गुर्बत का नारा बुलंद ना कीजिए, अभी बहन जिंदा है, भैया मैं आपको सवार कराऊंगा। बाजू पकड़ा, सवार कराया। नजरा यमीन व नजरा शमाला, दाएं तरफ देखा, बाएं तरफ। जब आगे बढ़ने लगे ना, जुलजना के लजा में फरस में हाथ डाला, अपने एक मरतबा एड़ लगाई, आगे बढ़ा। तो उस वक्त रावी कहता है कि जुलजना आगे नहीं बढ़ा। दूसरी मरतबा का जुलजना आगे बढ़ा। तीसरी मरतबा फरमाया, क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? तो एक मरतबा बेजबान जानवर का सर झुकाया। मौला ने देखा कदमों से एक बच्ची निकली है। मौला फौरन मैदान करबला में अपने सुलझना से दोबारा उतरे, बच्ची को सीने लगाया और प्यार करने के बाद फरमाया, बीबी मेरी बेटी, क्या बात है, खेमे से बाहर क्यों आई हैं? बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटी आपको प्यास लगी है, मैं पानी लेने जा रहा। कहा बाबा जब से चचा अब्बास गए हैं मेरी प्यास बुझ गई, बाबा अब मुझे प्यास नहीं। मौला ने फरमाया, बेटी मैंने तिफली में, अपने बचपने में अपने नाना से वादा किया था, मैं नाना का दीन बचाऊंगा। बेटी मैं अपने नाना का दीन बचाने जा रहा हूं, मेरी शहादत के बगैर मेरे नाना का दीन नहीं बचेगा। कहा बाबा मत जाइए, जो जाता है वो वापस नहीं आता। कहा बेटी मां से जिद ना कीजिएगा, मुझे बाबा के सीने पे सोना, आज रात जहां मां सुलाए सो जाइएगा। भाई मुझे बताया गया शहीद की औलाद भी 3 भाई शहीद के भी बच्चे हैं ना, मुझे बताया गया था कि उनके औलाद है। मैंने कहा इसलिए औलाद का एक जुमला पढ़ दूं। आप जानते हैं ना औलाद से अजीब गरीब मोहब्बत होती है। मौला ने बेटी को सीने लगाया, प्यार किया, कहा बेटी खैमे में वापस चली जाइए, आज रात जिद ना कीजिएगा, मुझे बाबा के सीने पे सोना है। कहा बाबा ठीक है, लेकिन बाबा जब आप मुझे सीने पे सुलाया करते थे ना, आप हमेशा फरमाते थे इस्लाम में बेटों का भी हक है, बेटियों का भी हक है। बाबा मेरे हिस्से में क्या आया? तो बाज़ उलमा ने बड़ा अजीब गरीब जुमला लिखा, मौला ने कुछ खाके करबला उठाई, बीबी के सर में डाल दी। जनाबे सकीना ने रो के कहा बाबा ये क्या किया आपने? कहा बेटी आपके हिस्से में यतीमी आई है, आपके हिस्से में असीरी आई है, आपके हिस्से में शाम की कैद आई है। मैं कहूंगा मौला बता दीजिए शिमर के तमाचे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई मैंने कोशिश की एक नए जाविये से आपकी खिदमत में मतालिब पेश करूं। हाथों को बुलंद कीजिएगा। जब आंख में आंसू होते हैं ना, दुआ कबूल होती है। कितनी मोहब्बत से आप सब ने मौला के फ़ज़ाइल को भी सुना, मसाइब को भी सुना। मैं देख रहा हूँ शिया सुन्नी भाई सब आंखों में आंसू हैं। ऐज़ान गिरामी मेरा आपसे सवाल, अगर आप इतना रो रहे हैं, सोचिए जब पैगंबर ने देखा होगा। ये जुमला सुन लीजिए जिस पे मैं तमाम करना चाहता हूँ। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं आशूरे का दिन था, असर का वक्त था, मैं कैलुला
असर में सो रही थी, ख्वाब में देखा पैगंबर के बाल बिखरे हुए, सर में खाक है, आंखों में आंसू, चेहरा। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने कभी आपको इस हालत में नहीं देखा। या रसूल अल्लाह क्या बात है? तो जनाब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि रसूल खुदा ने कहा, उम्मे सलमा मेरा हुसैन मारा गया, मैं करबला से आ रहा हूँ, मेरा नवासा मारा गया। तो जनाब उम्मे सलमा, शिया सुन्नी दोनों किताबों में है ना अहले सुन्नत की, हाँ ये रिवायत मौजूद है तिरमिज़ी शरीफ में ज़ाहिरान। तो जनाब उम्मे सलमा कहती मेरी आँख खुली, मैं रोती हुई गई, मुझे पैगंबर ने एक शीशी दी थी जिसमें कहा था, ए उम्मे सलमा जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने करबला से ये खाक ला के दी है, ये खाक करबला है। ए उम्मे सलमा जब इसमें खून उबलने लगे समझना मेरा हुसैन मारा गया। जनाब उम्मे सलमा कहती है मैं फौरन ख्वाब से बेदार हुई, जाके निकाल के देखा उस खाक में खून उबल रहा था। मैं समझ गई हुसैन, परवरदिगारा खून हुसैन का वास्ता, दुनिया में जुल्म का खात्मा फरमा।